बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने देखा कि मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर, जो एक मेल हार्मोन है, जो एक मर्दाना सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो उसके ऊपर मेरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस चल रही है, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हाउ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन योर बॉडी। यानी कि जो प्रॉपर नींद है, इसका कितना, ये प्रॉपर नींद कितनी ज़रूरी है कि अगर आप टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को बैलेंस रखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि स्लीप कितनी ज़रूरी है टेस्टोस्टेरॉन को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर आपकी इवन बाकी फैक्टर आपके ठीक भी हैं, अगर आप अपनी स्लीप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाए। अगर वो इम्बैलेंस होगा तो आपको ना सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको फिज़िकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरॉन को मेंटेन करने के लिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट ये कि टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीट ही डीप स्लीप में होता है। वो कैसे? देखें, जब आप डीप स्लीप में होते हैं, जिसे हम रैम स्लीप भी कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एक स्टेज होती है स्लीप की, डीप स्लीप की। तो जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपके जो ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। अब एक प्रॉपर सोना ना सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए भी अच्छा है, बल्कि आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। यानी कि वो बच्चे जो बहुत कम सोते हैं, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे कहना इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप गहरी नींद सो रहे होते हैं तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन फर्दर टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। इसका मतलब अगर आप प्रॉपर नहीं सोएंगे, आप डीप स्लीप में नहीं जाएंगे, डीप स्लीप में नहीं जाएंगे तो आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, और ग्रोथ हार्मोन आपके रिलीज नहीं होते तो टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन कंप्रोमाइज होती है। ये नंबर 1 कॉन्सेप्ट है कि स्लीप क्यों ज़रूरी है। और नंबर 2 जो कॉन्सेप्ट है कि स्लीप जो है वो टेस्टोस्टेरॉन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्लीप जिसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक टाइम साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जो टेस्टोस्टेरॉन है ना, वो 24 घंटे का जो हमारा टाइम होता है, डे एंड नाइट का जो 24 घंटे होते हैं, इसमें ये वन ऑफ द हार्मोन्स है जो रिदम्स को फॉलो करता है। यानी कि 24 घंटे में किसी टाइम ये हार्मोन पीक पे होता है और किसी टाइम नीचे आ जाता है, और इसी तरह ये रिदम फॉलो करता है। 24 घंटे में एक दफ़ा ये पीक पे जाता है और एक दफ़ा बिल्कुल नीचे आता है। अब ये पीक के ऊपर कब होता है? जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो ये पीक की तरफ होता है। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना डीप स्लीप, जब रात के आखिरी हिस्से की जो नींद होती है, बेसिकली आप डीप स्लीप में होते हैं, तो उस टाइम ये हार्मोन पीक के ऊपर होता है। अगर आप फर्ज करें, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, आप डीप स्लीप में नहीं जाएं, फर्ज करें आपकी नींद ही ऐसी शैलो सी हो, तो ये हार्मोन सेक्रीट ही ना हो। नहीं कि अगर आप नींद को डिस्टर्ब करेंगे तो ये हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हर वो लोग जिनकी प्रॉपर नींद नहीं है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है सेक्सुअली कंप्रोमाइज हो रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज हो रही है ड्यू टू द लैक ऑफ या इम्बैलेंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्लीप के साथ उसका क्या लिंक है। और तीसरा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरॉन के लिए। स्लीप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है, और अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा तो टेस्टोस्टेरॉन कम है। तो इसका मतलब अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरॉन डाउन रहता है। तो इसी तरह मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए कि जब ज़ाहिर टेस्टोस्टेरॉन कम होगा तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वो भी कंप्रोमाइज़ होगी। सिर्फ किसकी वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा है, और उसके पीछे क्या है? इम्प्रॉपर स्लीप है। तो ये 3 तरह से, अगर आप सही नहीं सोते तो जो इम्प्रॉपर स्लीप है वो 3 तरह से टेस्टोस्टेरॉन को डिस्टर्ब करती। कैसे? कि आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होंगे जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, तो ग्रोथ हार्मोन का आगे तल्लक टेस्टोस्टेरॉन से। इसी तरह अगर आप स्लीप को डिस्टर्ब करेंगे तो आपका जो रिदम है टेस्टोस्टेरॉन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
और तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, प्रॉपर स्लीप नहीं है तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है, जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन कम है, तो इस तरह इफेक्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि हमें नींद कितनी सोनी चाहिए, कितना नींद लेना चाहिए। देखें, एक अडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप होना इंतहाई ज़रूरी। अगर आप इतनी स्लीप ले रहे हैं तो ये आपके जो टेस्टोस्टेरोन के लिए, हाँ बाकी फैक्टर हो सकते हैं कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन स्लीप की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। तो मिनिमम 7 आवर्स एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्किंग एडल्ट्स हैं उनके लिए मिनिमम 7 आवर्स स्लीप जो है वो 24 आवर में इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये कई और प्रॉब्लम भी आएंगे, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन का भी प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो इसीलिए अपनी स्लीप को बेहतर करने के लिए मेरी और भी वीडियोस हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव स्लीप, आप स्लीप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।